नमस्कार। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग महात्मा बुद्ध और महावीर जी के जीवन का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे कि महात्मा बुद्ध का जो जीवन परिचय है और महावीर का जीवन परिचय को आज दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि महात्मा बुद्ध और महावीर का जीवन जो परिदृश्य रहा है वो जीवन से लेकर के उनके मृत्यु के घटनाक्रमों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक सुधार आंदोलन की जो शुरुआत भारत में हुई थी, जिसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, वैदिक कालीन कर्मकांड और परंपरा और रूढ़ियों के नाम पर जो चीज़ें भारत में प्रारंभ हुई थी, जिसके कारण से कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के उद्देश्य से भारत में जो दो नए धर्मों का जो आविर्भाव होता है और उन्हीं दो नए धर्मों में से एक महावीर के नेतृत्व में, इससे पहले जिसमें जैन धर्म की जो शुरुआत हुई थी ऋषभदेव ने की थी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे महावीर थे, उसके नेतृत्व में जैन धर्म ऊंचाई की बुलंदी पर पहुंचा और दूसरे महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ था। तो उन्हीं दोनों का आज हम लोग तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे तुलनात्मक का आधार हमने लिया है कि उनका जन्म, यानी कि जो जन्म हुआ, जो वास्तविक नाम क्या था। तो वर्धमान महावीर, जिनका वास्तविक नाम, जो महावीर का जो वास्तविक नाम था वो वर्धमान के नाम से जाने जाते थे। उनका बचपन का नाम वर्धमान था और वो बाद में महावीर के नाम से जाने गए। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, बाद में वो गौतम बुद्ध, महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। तो वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और उनका जो जन्म हुआ था, जैसे महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये जो दोनों है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, क्योंकि 6ठी जो शताब्दी होती है वो 501 से शुरू होते हुए 600 ईसा पूर्व तक ये जाता है। इस कारण से इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, क्योंकि महावीर का जो जन्म हुआ था 540 में हुआ था ईसा पूर्व में और गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये दोनों इसी 6ठी शताब्दी के बीच के मध्याह्न का ये कालक्रम है, दोनों का जो जन्म है। अब इनका दोनों का जो जन्म स्थान को भी देखते हैं। जो इनका जो जन्म स्थान था, इनका कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जो जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली जन्म स्थान उनका वहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। वहीं गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में, जो आम्र कुंज में उनका जन्म हुआ था। और जो इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। महावीर की मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में, और जबकि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है वो 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु होती है। तो एक जो महावीर का जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व और महात्मा बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु होती है। अब जो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई वो 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। जबकि जो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की आयु में हुई थी। एक की मृत्यु जो हुई थी 72 वर्ष में और दूसरे की 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। अब जो मृत्यु स्थल है गौतम बुद्ध का, यानी कि गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थल है कुशीनगर, और महावीर स्वामी का पावापुर या पावा में उनकी मृत्यु हुई थी। वो स्थल था पावा और गौतम बुद्ध का कुशीनगर में। उनकी माता का नाम त्रिशला था और गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। ये कौशल वंश से गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया और जबकि महावीर के माता का नाम त्रिशला था। अब उनके पिताजी, महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम सुधोधन था। सिद्धार्थ जो है
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है और जबकि महावीर के पिताजी का भी नाम सिद्धार्थ है। तो याद रखने के लिए आप लोग कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, जबकि महावीर के पिताजी का नाम भी सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम सुधोधन था। अब इनसे जो संतान उत्पन्न हुआ था, महावीर स्वामी की एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जिनका नाम अन्योजा था, और महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अन्योजा था, और गौतम बुद्ध के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम राहुल रखा था। उन्होंने राहु का रूप मानते हुए उनका नाम राहुल रखा था। वो राहुल उनके पुत्र का नाम था, जबकि महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अन्योजा था। अब जो उनकी पत्नी थी, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। अब आते हैं कि उनकी गृह त्याग की आयु, जो उन्होंने जो घर त्याग किया था, जो घर से वो निकल गए थे, तो महावीर स्वामी जो थे 30 वर्ष की आयु में निकले थे। जब 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे, महापिनिष्कर्मण की जो घटना घटी थी, गृह त्याग करके वो ज्ञान की खोज में जो दोनों निकल पड़े थे, तो ये दोनों अलग अलग समय में, जैसे महावीर 30 वर्ष की आयु में निकले थे तो महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया था। ज्ञान के जो प्राप्ति स्थल था, तो ज्ञान के जो प्राप्ति स्थल था जो वो था 12 वर्ष की आयु के बाद उसने जंभिक ग्राम, इस जंभिक गांव में 12 वर्षों के पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि जो गौतम बुद्ध को था वो 6 वर्ष के बाद बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जो ज्ञान प्राप्ति स्थल के समीप किस नदी के किनारे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे भी देखते हैं। तो जो ज्ञान प्राप्ति स्थल था वो ऋजुपालिका नदी जो है, ऋजुपालिका नदी के समीप में उन्हें महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक को निरंजना नदी के किनारे, दूसरे को ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो वृक्ष, जिस वृक्ष में के नीचे उन दोनों को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे भी देखते हैं। जो महावीर स्वामी को जो जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो था साल का वृक्ष, जबकि महावीर जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो साल वृक्ष के नीचे हुई थी, और गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्धि की प्राप्ति हुई थी। और उनके जो भाई थे, गौतम बुद्ध के भाई का नाम देवदत्त था, जबकि महावीर के भाई का नाम नंदी वर्धन था। महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदिन वर्धन था, जबकि गौतम बुद्ध के भाई का नाम देवदत्त था। अब उनकी जो जाति थी ये जात्री कुल से संबंधित थे। महावीर स्वामी जात्री कुल से संबंधित थे, जबकि गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। और इनकी जो भाषाएं थी, जो भाषा थी, जो बौद्ध महावीर स्वामी के द्वारा जो उनके जो जैन ग्रंथ है वो जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। उन्होंने जो जिस भाषा का प्रयोग किया वो था प्राकृत भाषा। उसने अपने उपदेश और जन भाषा के रूप में जो प्रयोग किया वो था प्राकृत में। और बौद्ध जो थे, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी पुस्तकें थे या महात्मा बुद्ध ने जिस भाषा का प्रयोग किया था वो था पाली, और जबकि महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। तो इस तरह से हम लोग जो तुलनात्मक देखे, उनका जो जन्म था, मृत्यु था, उनके दोनों का हमने इसने तुलना का अध्ययन किया कि उनके जो जन्म स्थान से लेकर के जो मृत्यु स्थान, उसने किन किन भाषाओं का प्रयोग किया, और ये दोनों का तुलनात्मक रूप से हम लोग जानने का प्रयास किया था इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें वास्तविक नाम उनका क्या था, जन्म स्थान, मृत्यु, आयु, जन्म स्थान, माता पिता, उनकी जो उनके संबंधित पत्नियां, गृह त्याग की आयु, ज्ञान प्राप्ति स्थल, ज्ञान किस स्थल विशेष पर हुआ, इन सारे चीज़ों को हमने इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया। ये दोनों का तुलनात्मक रूप में, उनके जीवन परिदृश्य को ही सिर्फ तुलना के रूप में जानने का प्रयास किया कि किन किन स्थानों पर
उनका जन्म हुआ, जब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, इन्हें हमने तुलना के रूप में जानने का प्रयास किया था। आशा है इसके मदद से आपने दोनों ही धर्मों के जो प्रचारक थे, प्रवर्तक थे, उनके विषय में अच्छे तरीके से जान लिया होगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान कहाँ था, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग, इस तुलना के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास किया था। तो आशा है इसकी मदद से आपने इन दोनों के विषय में अच्छी तरीके से जान लिया होगा।